वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इनाज। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, आज का जो टॉपिक है परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं लगाने में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे और वीडियो को तुरंत लाइक कर दे। लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, 1 सेकंड का टाइम लगता है, लाइक हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। दोस्तों, परिमेय संख्या ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। अंश और हर के द्वारा लिखी गई संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ये सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं, जो ऊपर भी हो और नीचे भी कुछ लिखा हो, जीरो को छोड़कर, नीचे जीरो ना हो बस, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। इस समय हम परिमेय संख्याएं लिखे हुए हैं और इन परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना है। एक जगह प्लस लगा, एक जगह माइनस लगा, तो यानी जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है। ये बात आपको याद रखना है। तो करते कैसे, सबसे पहले होता है लासा लेना, यानी एलसीएम जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में एलसीएम और हिंदी में लासा बोलते हैं। 8, 14 और 16 का लासा। दोस्तों, मैंने कल की वीडियो यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको अलग अलग गुणनखंड करके लासा बताया था, लेकिन आज मैं एक साथ बताऊंगा लासा कैसे निकालते हैं। लासा 8, 14 और 16 का लासा जब निकालोगे उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो दोस्तों, आपके सामने लिख दिया हमने 8, 14 और 16। अब आपको बता देते हैं, मैंने कल बताया रखा है, पिछले वीडियो में बता रखा है, तो थोड़ा सा हम अलग लिख के देते हैं। अभाज्य संख्याएं आपको आनी चाहिए। जैसे अभाज्य संख्याएं जो दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 4 आता है, दूसरे के पहाड़े में 4 नहीं लिख सकते दोस्तों। 4 के बाद आता है 5, 5 होगा अभाज्य, क्योंकि 5 नहीं आता किसी पहाड़े में। 6 आता है, 7 नहीं आता, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 किसी पहाड़े में नहीं आता, 12 आता है, 13 नहीं आता किसी पहाड़े में, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 किसी पहाड़े में नहीं आता, 18 आता है, 19 नहीं आता किसी पहाड़े में, 20 आता है, 21 आता, 22 आता है, 23 नहीं आता। इस तरह से जो संख्याएं किसी पहाड़े में नहीं आता उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य। एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, जो किसी पहाड़ में नहीं आती, उन्हीं संख्याओं से हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे 2 से। क्या 2 से कोई कटने वाली संख्या है इसमें? तभी 2 से काटना दोस्तों। इसका रूल जान लीजिए एलसीएम निकालने का, यानी लासा निकालने का। इसमें क्या रूल होता है कि 3 संख्याएं होंगी, 3, 4 जो भी संख्या हैं, उसमें आपको देखना है क्या 2 से कटने वाली कोई संख्या की शुरुआत 2 से होती है। 2 से कटने वाली हो तो काटो, ना कटने वाली तो 3 से देखो कटती कोई संख्या, कोई भी संख्या कटती हो 2 से। इसमें 3 की तीनों कटे हैं, 2 से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2 से काटिए। 2 चौके 8, 2 7 14, कामा लगाते चलिएगा। 2 8 16। अब इसमें चेक करिए क्या कोई संख्या 2 से कट रही है। अगर कट रही है तभी फिर से 2 से काटिए। हाँ, 2 संख्याएं कट रही हैं। तो 2 दूनी 4, 7 को पड़ा रहने दीजिए, 7 को मत काटना। 2 चौके 8। अभी देखना है फिर से क्या 2 से कटने वाली कोई संख्या है। हाँ, 2 से कटने वाली दोनों संख्या है। 2 एक नाम 2, और यहाँ 7 नहीं कटेगी, ऐसे लिख दो। 2 दूनी 4। अब क्या 2 से कटने वाली कोई संख्या है? हाँ है, अभी भी है। तो 2 से काटिए। ये अब ये एक का काम खत्म, एक लिखते रहिए। 7 नहीं कटेगी, ये भी ऐसे लिख दो। और 2 एक नाम 2। 2 के बाद आता 3। क्या 3 से कटने वाली कोई संख्या है इसमें? केवल 7 ही बचा ही है, एक एक का कोई मतलब नहीं। और 7 से 7 ही कटता है, ना 5 से कटेगा और सीधा 7 से कटेगा। तो 7 एक नम, एक नहीं कटेगा, एक तो वही रहेगा। 7 एक नम 7, एक एक आ जाए तो समझो हो गया। और तो हमको क्या मिला दोस्तों? 8, 14 और 16। 8, 14 व 16 का लासा कितना आएगा? चलिए देखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। यहाँ पर गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 और 16 सत्ते 112। तो यहाँ पे आ जाएगा 112। इसका एलसीएम जो आया, लासा जो आया 112। अब यहाँ समझने वाली बात है, इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर जो लासा आ चुका है 112, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान समझिएगा, तभी ये सवाल आपको समझ में आएगा। एक बार हम फिर से चाहे तो आपके सामने लिख देते हैं सवाल को। 7/8 + 9/14 14 - 5/16। अब यहाँ पे तीनों के नीचे आना चाहिए 112, तो हम एक सीधी सी लाइन खींचेंगे ऐसे करके और लिख देंगे 112। अब यहाँ समझने वाली बात है, हमने तीनों के नीचे 112 लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखना है ये ध्यान रखना है। 7 की जगह क्या लिखना है, 9 की जगह क्या लिखना है। कुछ लोग सोचते हैं 7 की जगह 7 लिख दो, 9 ना, यही बदलाव है, यही मेन है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है तुम्हें, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे इसके पास 8 है, ध्यान से देखिएगा, इससे निकलेगा सब कुछ। इसके पास आप देख रहे हो 8 है, किन नंबरों को मिला के 8 बनता है देखो, गुणा करने पर 2 दूनी 4 दूनी 8, इन 3 2 को मिला दो तो कितना बनेगा? 8 बनेगा। इन तीनों 2 को मिला दो तो 8 बनेगा।
तो बचा क्या, 2 और 7, 7 दूनी 14, यानी 7 का गुणा जो होगा वो होगा 14 से। मतलब जो इसके पास है उतना हटा दो और जो बच जाए उससे इसको गुणा कर दो, प्लस लगा दो। इसके पास 14 है, अब किन नंबरों को मिला के 14 बनता है, इन दोनों नंबरों को मिला के 14 बनता है, तो इन दोनों को हटा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से गुणा करो, सॉरी 8 से गुणा कर दो 9 को, 9 गुणे 8 हो गया, माइनस लगा दीजिए। उसके बाद आता है 5, ध्यान से देखिएगा 5, बिल्कुल आसानी समझिएगा दोस्तों, जितना होता है उसके पास उसको हटा दो, जैसे 14 हटा दिया, जितना बचा उससे गुणा कर दिया 9 को। अब इसके पास 16 है, 16 किससे बनता है देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इन चारों 2 को मिला के 16 बनता है, तो इन चारों 2 को हटा दो, क्या बचा 7, यानी 5 का गुणा जो होगा वो होगा 7 से। जितना इसके पास है उतना हटा दो यहाँ से, इसी से देखना है, इसी एलसीएम से जो गुणनखंड आए हैं, ध्यान से देखिएगा, इससे इसी से हम लोग निकालते हैं। जैसे इसके पास 8 था, 8 हटाया 14, 14 से गुणा किया, इसके पास 14 था तो 14 हटाया 8 से गुणा किया, और इसके पास 16 था तो 16 हटा दिया, यानी चारों 2 हटा दिए, 7 से गुणा कर दिया। बस इस तरह से करते हैं और एलसीएम जो होता है वो नीचे लिख दिया जाता है। इसका गुणा कर दो, 14 और 7 का मल्टीप्लाई करो तो 98, प्लस 9 8 का गुणा 72 आएगा, और माइनस 7 पचे 35। और आपको मैंने जोड़ने और घटाने का तरीका बता ही रखा है, जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो देख सकते हो, फिलहाल अभी मैं फिर बता दे रहा हूँ जोड़ा घटा कैसे जाता। दोनों प्लस के पहले जोड़ लिया था, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, पहले जोड़ लो, कितना आएगा ध्यान से देखिएगा, जोड़ने पर कितना आता है, 8 2 10, 9 7 16, 1 17, 170 माइनस ये 35, ये 35 घट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 35 को घटा देंगे, 112 लिखा रहने दीजिए, 170 में से जब 35 जाएगा तो 135 बचेगा, सिंपल सा, और नीचे 112। अगर ये कोई संख्या से कट रही हो तो काट दो, अगर कट रही तो काट दो, और नहीं कट रही तो पड़ी रहने दो। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि इस तरह से हम लोग इसको जोड़ते और घटाते हैं, और काटने वाला तरीका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, कौन कौन संख्या कैसे कटती है, डिवाइड कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, इनको हम सब कुछ समझा देंगे। फिलहाल अभी तक ये तरीका आप समझ गए हो कि लासा कैसे लेते हैं। एक और क्वेश्चन को लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 3/26 माइनस 7/9 माइनस 5/8 प्लस 1/72। अब 26, 9, 8 और 72 के हम लोग लासा निकालेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो गाइस आपके सामने लिख के आ चुका है 26, 9, 8 और 72, इसके हम लोग लासा निकालेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करते हैं। तो 2 से करिए, क्या 2 से कटने वाली संख्या 26 भी है, 8 भी है, और 72 9 नहीं कटेगा, और तीनों संख्याएं 2 से कटेगी, तो 2 से काटिए, 2 एक 2, 2 तिहाई 6, कॉमा लगा दो, 9 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, 8 भी कट गया, जबकि 72 भी कटेगा, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 निकल गया, एक इसके पास चले गया, तो हो गया ये 12, तो हो जाएगा 2 6 12। उसके बाद 2 से काटेंगे, अभी 2 से कटने वाली कौन संख्या है, ये और ये दोनों नहीं कटेंगी, तो क्या हुआ, एक भी कटेगी तब तक काटते रहेंगे हम लोग। 13 को ऐसे लिख दो जो नहीं कटेगा, और 9 को ऐसे लिख दो, ये कटेगी, 2 दूनी 4, और ये कटेगी, 2 एक 2, 6 था इसलिए 2 से कट रही है, मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, 2 3 5 7 11 13 से कौन संख्या कटती हैं वो सब सिखाया है, पिछले वीडियो में देख लोगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे, 2 एक 2, और 2 एक निकल गया, इसके पास 16 हो गया, 2 8 16। क्या अभी 2 से कटने वाली 2 संख्या है, इनको काटिए, 13 नहीं कटेगा, पड़ा रहने दो, 9 नहीं कटेगा, पड़ा रहने दो, 2 एक 2, और 2 9 18। क्या अब 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, 2 के बाद आता है 3, 3 से कटने वाली 2 संख्या है, तो 3 से काटिए, ये 13 हो गया, 3 3 9, ये 1 हो गया, 3 3 9। अभी भी 3 से कटने वाली दोनों संख्या है, 13 रह गया, उसके बाद 1, इसके बाद 1, और इसके बाद 1। अब 13 है, देखिए 3 के बाद 5 लेते हैं, 5 से कटने वाली कोई संख्या नहीं, 5 के बाद 7 लेते हैं, 7 से भी कटने वाली कोई संख्या नहीं, 7 के बाद 11 लेते हैं, 11 से भी कटने वाली कोई संख्या नहीं, 11 के बाद 13, 13 से कटने वाली एक संख्या है, 13 का नाम 13। अब 1 1 सब में आ गया, इसलिए गुणनखंड हो गए, सॉरी। तो एलसीएम कितना है, 26 9 8 72, 26 9 8 व 72 का लासा कितना आएगा, इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए, 2 2 2 2 3 बार है, 2 2 2 और 3 3 सॉरी 3 एंड 13, इसका गुणा करिए और देखिए कितना आता है। चलिए गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 गुणे 13 कर लीजिए इधर, 72 गुणे 13, ठीक ना, 13 दूना 26 हासिल है, तो 13 सत्ते
91, 92, 93, ठीक। 936 आया, कितना आया 936। तो इन सब के नीचे कितना होना चाहिए 936। तो चलिए हम सीधा सीधा एक बार क्वेश्चन को लिखें, या फिर डायरेक्ट आप लिख दीजिए 936। तो गाइस यहाँ लिख देंगे 936, और ऊपर क्या लिखना है ये हमें पता चलेगा अब। जैसे यहाँ मैंने 3 लिख दिया, 3 को किससे गुणा करना है ये देखना है। ध्यान से देखिए, इसके बाद 26, और 26 कैसे बनेगा यहाँ देखना है। 13 दूना 26 बनता है, 13 ले लो और ये 2, 13 और 2 हटेगा, और इतने से गुणा होगा। 2 दिन 4, 4 3 12, 12 36, इसका गुणा 36 से होगा। उसके बाद इसके पास जैसे 9 है, 9 हटाना पड़ेगा, और इन दोनों 3 को मिलकर 9 बनता है, तो इन दोनों को हटा दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और गुणा 13, 13 और 8 का जब गुणा करोगे तो 13 8 104, यानी 104 से गुणा करना पड़ेगा इसको, 104, ठीक है। 7 को गुणा करना पड़ेगा 104 से, माइनस लगा दो। 5 को किससे गुणा करना, 8 पहले हटा दो, 8 है उसके पास। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 और 13, 3 3 9 और 9 और गुणे 13, 3 117 होता है। कितना होता है 117, यानी कि 5 का गुणा जो होगा 117 से होगा, ठीक है। अब इसका 72 हटाना है। 72 कैसे कहते हैं, 13, यहाँ पे एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 3 24, 24 3 72, इतना मिला के 72 बनता है। 13 से गुणा करना पड़ेगा, एक को गुणा करना है 13 से। अब गुणा कर दो बस, 3 छंग 18, 3 त्रिकन 9, 1 10, 108 है। अब माइनस 7 चौके 28, 7 0 0, तो 2 ही 28 बन जाएगा। 7 का नम 7, माइनस 5 7 35, 5 का नम 5 3 8, 5 का नम 5, प्लस 13 का नम 13, ठीक है। लाइन खींच लेंगे एकदम बिल्कुल आसानी से, और नीचे लिख देंगे 936, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। जो माइनस माइनस के होंगे वो जुड़ जाएंगे, जो जो प्लस प्लस के होंगे, ये दोनों प्लस के, ये और ये। तो चलिए गाइस इनको जोड़ते हैं। 13 और जब इसको जोड़ोगे तो 108 और 13 को जोड़ोगे 121 आएगा, 121 आ गया। माइनस का देखते कितना आता है, 8 5 13, हासिल आया 1, 8 2 10 और 1 हासिल था 11, 11 फिर 1 हासिल हो गया, 7 5 12, 1 13, 1313 आया, और नीचे आ जाएगा 936। अब एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, 1313 में से 121 घटाना है, यहाँ घटा दो। 1313 में से 121 घटाना है, 3 में से 1 गया 2, और 1 से 2 नहीं जाएगा तो इससे हासिल ले लो, 11 11 में से 2 गए 9, इसके पास बचा 2, 2 में से 1 गया 1, और ये 1, 1192 कितना आया 1192 बटे 936। हालांकि दोस्तों ये कट भी रहा है, तो काटने वाला तरीका तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको हर बराबर करके जोड़ना और घटाना बता रहा था। अंश और हर यानी परिमेय संख्याएं, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं। ये अंश है और ये हर है। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। काटने का तरीका तो अभी बाद में हम बताएंगे, और बता भी रखा है काफ़ी चीज़ें। और जैसे हमको 2 से काटना है दोनों को, तो दोनों कटे 2 से, ये नहीं कि एक 3 से काट दो एक 2 से, 2 से काटो, ठीक है ना। अब इसका ट्रिक हम आपको बताएंगे तरीके से। फिलहाल अभी आपको लग रहा हो बता देते, चलिए बता देते हैं थोड़ा सा काटना। जैसे 10 2 से काटोगे, 2 पंचे 10 11 है ना, 2 पंचे 5 बार में जाएगा, और एक इसके पास आ जाएगा 19 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और एक इसके पास 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। इसको 2 से काटो, 9 है 2 चौके 8, इसका एक इसके पास 13 बन जाएगा, 2 छंग 12, इसका एक निकल के इससे 16 हो जाएगा 8। अभी 2 से कटा 6 6 और 8 है, 2 दूनी 4 और 9 है, तो ये एक हासिल इसके पास आ जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 के 2 से कटेगा नहीं, तो 2 9 18, 18 कट जाएगा 9 बार में। इसका एक इसके पास 16 है, तो वो 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 8 16, इसको देख लो, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, अभी भी 2 से कट रहा है, ध्यान से देखते रहो। 2 एक 2, और फिर एक 2 चौके 8, ठीक है। और इसका एक चाहिए 2 9 18, 149 हो गया। इसको 2 से काट दो, 2 एक 2, 2 एक 2, इसका एक इसके बाद आ गया 14 हो गया, 2 7 14, ऊपर 149 और नीचे बचा कितना, नीचे कितना बचा, ऊपर 149 बचा, सॉरी 149, और नीचे बचा 117, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ हर भी बराबर करना आपको अच्छे से आ गया हो। फिलहाल आज के लिए इतना वीडियो रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद जो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, उसको करिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है,
बस सिंपल सा आपको करके बताना है। 2/4 4 न लिख के यहाँ लिख दो 9 और -7/12। इसको करके आप लोग हमें आंसर शीट में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं और इसके बाद बहुत बेहतरीन वीडियो आपको मिलेगा जिससे कि गणित आपकी बहुत तेज़ हो जाएगी। थैंक यू।